चलिए, so this is the case that we were discussing. So always remember that जो in your books या छोटे बच्चों के लेवल में वो लोग किसी भी चीज को टोटीपोटेंसी बोल देते हैं. ओके, जैसे आपका चमड़ी आ गया वो टोटीपोटेंसी है. सपोज किसी का लीवर आ गया वो टोटीपोटेंसी है. ओके, बहुत सारा बुक्स ये भी लिख देता है जाइगोट इज ए टोटीपोटेंट सेल. तो जाइगोट में टोटीपोटेंसी नहीं होता है. Because what is the definition of totipotency? It is the cell of an organism. Zygote तो खुद एक organism है कि नहीं? तो इसीलिए my students will not use these examples. Understand? Yes. आप स्कूल में टीचर को खुश करने के लिए कुछ मर्जी बोल दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ये चीज जहन में पता होना चाहिए कि वो टोटीपोटेंसी नहीं है. Understand? So that is what you have to remember. You should know in the back of your mind what do you understand by the concept of totipotency. तो इस concept of totipotency को डिस्कस करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था. तो हम लोग उसका थ्योरी एंड उसका एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे. तो थोड़ा सा हम थ्योरी डिस्कस कर लेंगे. चला, तो अब हम लोग उसका जो हिस्ट्री थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ऑफ टोटीपोटेंसी. नाउ द फर्स्ट पॉइंट जो है अगेन हैबरलैंड, he gave the concept of totipotency. He is regarded the father of plant tissue culture and suggested that each cell of an organism being derived from the zygote, okay, can be totipotent. वो जो उन्होंने बोला था और क्या. But he failed to get new plants from isolated cells of green leaves due to lack of proper nutrient medium and aseptic conditions. और उन्होंने जब खुद इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का कोशिश किया तो वो उसको प्रूव नहीं कर पाए. उसके बाद व्हाइट, he raised the ovule culture for a long period by changing the medium regularly with vitamin B. तो उन्होंने क्या किया, आपका जो ओवम ले लिया, जो एग्स, ओके, ओव्यूल्स ऑफ द प्लांट्स, उसको लेकर उन्होंने बहुत देर तक मीडियम चेंज कर करके रखा है कि नहीं. उसी तरह से इन 1939 उन्हीं के रिलेटेड और लोग आए, गॉथरेट, नोबकोट एंड वाइट, गॉट सक्सेस इन रेजिंग द कैलस in tissue culture. You know what is a callus? Otherwise, we will discuss. Okay. Now, callus is unorganized but actively dividing mass of undifferentiated cells. ठीक है. उसके बाद Skoog and Miller discovered that callus can be made to develop shoots or roots through changing the hormone ratio of ऑक्सिन. आइए क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड, इसको हम लोग ऑक्सिन्स भी बोलते हैं, एंड साइटोकाइनिन. द फिनोमिना इज कॉल्ड मॉर्फोजेनेसिस. ठीक है. तो उन्होंने आपका, वी विल डिस्कस दिस पॉइंट्स, डोंट वरी. तो उन्होंने जो एक कैलस लिया तो उसको जब उन्होंने अलग अलग हार्मोन दिया तो अलग अलग ऑर्गन्स बने. Stewart et al. Means and others demonstrated cellular totipotency for the first time experimentally. इसलिए who gave the concept या experiment of totipotency? It was Stewart. तो हम उनका वर्क एक्चुअली डिस्कस करेंगे. तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री है विथ रेस्पेक्ट टू टोटीपोटेंसी. तो अब स्टुअर्ट ने किया क्या, तो व्हाट डिड ही डू? सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेंगे स्टुअर्ट्स एक्सपेरिमेंट.
So Stewart's experiment, Stewart and colleagues showed that the phenomena of cellular said in carrots, जो गाजर हम लोग खाते हैं उसमें से दिखाया. तो small fragments of mature carrot were placed in liquid medium in special containers and growth factors like coconut milk was added. The cultures were gently shaken by automatic shakers, okay, ताकि वो एक्टिविटी करता रहे. Some of these developed into clumps or embryoids. ये बहुत बड़ा वर्ड है, embryoids. Okay, few cells and few cell clusters became free and started floating in the media. When these were shifted to semi-solid material, full plants were formed. The plants flowered normally and even produced seeds. ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया, बेसिकली उन्होंने गाजर को लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े काट दिए, स्पेशली फ्लोएम पार्ट का, एंड उसको एक सॉल्वेंट मीडियम में लेकर उसको शेक किया. तो जब उसको एक्चुअली इसको शेक किया तो क्या हो गया, वो सारे के सारे सेल्स अलग हो गए एंड एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनाया. सो व्हाट इज एम्ब्रियोइड्स? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, या इसको हम सोमैटिक एम्ब्रियो बोलते हैं. व्हाई सोमैटिक एम्ब्रियो? ओके, एम्ब्रियो like behavior but originates from somatic cells, and not zygote. समझ रहे हो? तो ये जो एम्ब्रियोइड है इसको हम लोग सोमैटिक एम्ब्रियो भी कहते हैं. अब इनको जब उन्होंने एक सेमी सॉलिड मीडियम में लिया, ओके, तो ही कुड ग्रो प्लांट्स एंड दीज प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस्ड सीड्स. ठीक है. नाउ उसके बाद बहुत लोगों ने उसमें थोड़ा हेर फेर किया. A lot of people followed up experiments. So further work by Stewart and Halperin. ओके, उन्होंने क्या किया, जब आगे काम को बढ़ाया, ओके, Stewart and Halperin and Wetherell, okay, have shown that the separated actively dividing cells often form embryo-like stages or embryoids. Okay, embryoids are non-zygotic embryo-like structures which are formed in vitro cultures and have the potential to develop into a fully fledged plant. Okay, they belong to the category of somatic embryos where embryos develop from diploid vegetative cells, जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं. The embryoids grow into typical plants like any normal embryo. ठीक है, तो उसका बिहेवियर आपके नॉर्मल एम्ब्रियो जैसा है पर उसका origin नॉर्मल एम्ब्रियो जैसा नहीं है. Understood? So this is the case. So now I'll try to show you a figure. Okay, मैं आपको एक फिगर दिखाने की कोशिश करूंगा एंड उसमें हम लोग आगे बात करेंगे. Now if you are seeing this structure, ये देखिए, ये वाला हमारा जो कंसेप्ट है, दिस इज कॉल्ड द स्टुअर्ट्स एक्सपेरिमेंट, है कि नहीं? तो आप स्टुअर्ट्स एक्सपेरिमेंट में आप क्या देख रहे हो कि उन्होंने एक लिया, राइट, ही टूक ए
सेक्शन ऑफ द रूट एंड ओके, इधर आप देखिए यहाँ, तो उन्होंने एक सेक्शन ऑफ द रूट को लिया एंड उसमें से फ्लोएम्स को काट के निकाला, फिर उसको ग्राइंड करके आपका कोकोनट मिल्क में रख दिया, तो उससे आपके फ्री सेल्स डेवलप किए। दीज आर द फ्री सेल्स एंड उन फ्री सेल्स से एक बॉल ऑफ सेल्स बना। सो दिस बॉल ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एम्ब्रियोइड। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है, फिर एम्ब्रियोइड को जब हमने हार्मोन्स दिया, इधर हम लोग लिख सकते हैं, we can write hormones. Okay, तो when we will give them hormones, तो फिर वो क्या हुआ, वो डिफरेंशिएट करके आपका प्लांटलेट्स बना। तो ये इन्होंने स्टुअर्ट ने ये किया था, बट वी बिलीव दैट दिस इज बेसिकली स्टुअर्ट्स पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, है कि नहीं? तो ये बेसिकली स्टुअर्ट्स पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट है। बट इधर आप क्या देख रहे हो, कोई भी सेल ले लो, फ्लावर ले लो, ओके, सीड ले लो, ओके, या लीफ ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये सेम कंसेप्ट आपका देगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द केस। इवन टिश्यू कल्चर में भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उसको हम लोग होमोजेनाइज करते हैं, और उसको ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड कर देने से क्या होता है, वो पूरा टिश्यू टूटकर इंडिपेंडेंट सेल्स बन जाता है। अब ये जो इंडिपेंडेंट सेल्स को हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में शेक करते हैं एंड उसको छोड़ देते हैं, तो इसमें से आपका एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। सो दैट अनडिफरेंशिएटेड मास इज बेसिकली कॉल्ड कैलस। तो ये जो कैलस है, इसको फिर हम लोग अलग अलग हार्मोन्स दे के, चाहे तो रूट बनवा लो, चाहे तो स्टेम बना लो, तो कुछ मर्जी बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट रूट्स से प्लांट बन जाता है, फ्लावर से प्लांट बन जाता है, सीड से प्लांट बन जाता है, स्टेम से प्लांट बन जाता है, कुछ मर्जी ले लो प्लांट बन जाता है। So that is the concept of what? That is the concept of टोटिपोटेंसी। ओके, तो ये है आपका टोटिपोटेंसी। नाउ तो ऐसा एनिमल्स में नहीं होता है। ओके, so these things does not happen in animals. So we'll go back to our screen now. Okay, तो व्हाट इज द एप्लीकेशन, इससे फायदा क्या है हमारा, माने हम क्या कर सकते हैं? तो एग्रीकल्चर में हम लोगों ने इसके काफी यूज किए। ओके, वी हैव यूज्ड इट टू वेरी हायर लेवल्स इन एग्रीकल्चर। तो इसका जो एडवांटेजेस या एप्लीकेशंस, ओके, तो इसमें क्या है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्लांट्स। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो भी प्लांट आपने बनाया है उसको धड़ाधड़ मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई रिप्रोडक्शन प्रीप्रोडक्शन कराने का जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेयर प्लांट्स। सपोज आपको एक पॉलन, एक एंथर या एक प्लांट मिला, उसका कोई पॉलन फॉलन नहीं मिला, फिर भी आप उससे बना सकते हैं। तापरे एम्ब्रियोज विच फेल टू रीच मैच्योरिटी, तो उससे भी हम उसका प्लांट बना सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टेराइल हाइब्रिड्स, जैसे जो गेहूं हम लोग खा रहे हैं, अगर वो स्टेराइल हो, लाइक ऑल द बनानाज यू आर ईटिंग, तो बनानाज आर ट्रिप्लॉइड, तो वो स्टेराइल है, बनाना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। आप कैसे बनाना लगाते हो, किसी के घर से उसका एक बेबी पेड़ ले आते हो एंड बेबी पेड़ को लगा देते हो, तो उससे बड़ा पेड़ हो जाता है। So that is vegetative propagation. You are not using sexual reproduction, but sexually भी बनाना रिप्रोड्यूस करता है। अगर गांव वाव में जाओगे या मम्मी डैडी को पूछोगे, तो वो लोग खाए होंगे बीज वाला केला, बट तुम लोग शायद नहीं खाए होगे। यू मे नॉट हैव ईटन बनानास विद सीड्स, बट आपके पेरेंट्स जरूर खाए होंगे। तो आप पूछ सकते हो उनसे।
तो अगर सीड्स है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर सीडलेस है तो उसको क्या कहेंगे, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, सो ये सब आपके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं या एडवांटेजेस हैं इस कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी से। ठीक है जी, उसी तरह से हम लोग और भी चीज कर सकते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स आप बना सकते हो, फ्यूजन ऑफ सेल्स बाय सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ओके, वो भी आप बना सकते हो। मीन्स दो अलग अलग सेल्स को जोड़े उससे एक नया सेल बना सकते हो, एंड सो ऑन। सो बहुत सारा कंसेप्ट है टोटिपोटेंसी में। तो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ टोटिपोटेंसी। ओके, तो इसको एक डायग्राम से एंड मैं आपको कॉमन मैन लैंग्वेज में समझा दूंगा। सो टाइप्स ऑफ टोटिपोटेंसी। ओके, तो टाइप्स ऑफ टोटिपोटेंसी में सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है टोटिपोटेंसी, है कि नहीं? टोटिपोटेंसी। तो आप बोलोगे ये अजीब बात है सर, टोटिपोटेंसी में भी टोटिपोटेंसी है। अरे जो उसका डेफिनेशन है उसको जो सिद्ध करता है वो टोटिपोटेंट है। तो इसलिए टोटिपोटेंसी का हम लोग क्या बोलेंगे? ओके, इसको हम लोग हिंदी में समझ लेंगे, एक से सब। ओके, एक से सब, तो ये आपका है टोटिपोटेंसी। नाउ उसीलिए आप उसका इंग्लिश में आप डिफाइन कर सकते हो, उतना अंग्रेजी आपको पता है। तो उसका जो छोटा भाई है टोटिपोटेंसी का, उसको हम लोग कहते हैं प्लूरिपोटेंसी। ओके, सो नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लूरिपोटेंसी? तो देख रहे हो ये सब जेसीईआरटी में ही पढ़ते हैं आप लोग, ये और कहीं सुनेंगे भी नहीं। तो व्हाट इज प्लूरिपोटेंसी? माने एक से ऑलमोस्ट ऑल बट नॉट ऑल। समझे? तो ये आप याद रखना, ऑलमोस्ट ऑल बट नॉट ऑल। ठीक है, तो एक से ऑलमोस्ट ऑल बट नॉट ऑल। ठीक है जी, मैं समझाऊंगा जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो टाइप है उसको हम लोग कहेंगे मल्टीपोटेंसी। ठीक है, मल्टीपोटेंसी। नाउ व्हाट डज मल्टीपोटेंसी मीन? तो मल्टीपोटेंसी का मतलब है एक से बहुत। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपोटेंसी। उसके बाद आपका कंसेप्ट आ जाएगा ओलिगोपोटेंसी। फाइन, ओलिगोपोटेंसी। अब ये ओलिगोपोटेंसी किस है? तो ओलिगोपोटेंसी का मतलब है एक से कुछ। अंडरस्टूड? तो ये आपका ओलिगोपोटेंसी हो गया। तापर ई हो जाएगा बाई पोटेंसी। ओके, तो बाई पोटेंसी का मतलब क्या है? एक से दो। ओके, तो एक से दो, तो ये आपका बाई पोटेंसी है। एंड अल्टीमेटली आपका आ जाएगा यूनिपोटेंसी। तो यूनिपोटेंसी का मतलब क्या है? एक से एक। अंडरस्टैंड? तो देख रहे हो, तो अब आप अपना बुक खंगालोगे तो हर चीज टोटिपोटेंट होगा, इवन ह्यूमन बींग्स। बट ऐसा नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए तो इन केस ऑफ योर टोटिपोटेंसी, तो इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है प्लांट्स। बेस्ट एग्जाम्पल है प्लांट्स।
ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा प्लांट्स कॉमा स्पॉन्जेस। ओके, तो प्लांट्स एंड स्पॉन्जेस, तो ये सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल होंगे टोटीपोटेंसी का। आपके बुक में जाइगोट लिखा होगा, जेजेस नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि जे आप लिख सकते हो, यू कैन राइट इन द एग्जाम्स, अगर मैं भी आपका स्कूल टीचर हुआ मार्क दे दूंगा, बट मेरे ट्यूशन में कभी नहीं बोलना, क्योंकि जाइगोट किसी ऑर्गेनिज्म का सेल नहीं है, वो खुद एक ऑर्गेनिज्म है। तो zygote is totipotent itself, but it is not an example of totipotency. Please remember, okay? जिसको बोलना है बोलते रहे, आपको सुनना है सुनो, बोलना है बोलो, but never in front of judges. प्लूरिपोटेंसी का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ये आ जाएगा आपका जर्म लेयर्स। ओके, जर्म लेयर्स क्या है? एक्टोडर्म, ओके, वो सब जो, तो इसका जो एग्जाम्पल आ जाएगा जर्म लेयर्स, तो सब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड निडारिया। ठीक है, बहुत टीचर्स आपको निडारिया टोटीपोटेंट का एग्जाम्पल बताएंगे, एक्सेप्ट जेजेस, क्योंकि जेजेस ऐसा नहीं कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो इसलिए निडारिया इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टोटीपोटेंसी, क्योंकि आप पढ़ोगे कि जैसे निडारिया को जो है आउटर लेयर बना सकता है, इनर लेयर बना सकता है, ओके, बट आउटर इनर नहीं बना सकता, इनर आउटर नहीं बना सकता। समझ में आया? उसी तरह से जो एक्टोडर्म है, हाँ बोलो। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म इंडिविजुअली प्लूरिपोटेंट है। हाँ, इंडिविजुअली, मतलब एक्टोडर्म हर एक्टोडर्मल चीज बना लेगा, बट मीजो एंडो नहीं बना सकता है। समझ गए? मीजोडर्म हर यस। मीजोडर्मल चीज बना लेगा, एक्टो एंडो वाला नहीं बना सकता है। मीजोडर्म कैनॉट मेक स्किन, मीजोडर्म कैनॉट मेक न्यूरॉन्स, ectoderm cannot make muscles, ectoderm cannot make heart, ectoderm cannot make blood, ectoderm cannot make bone, endoderm will make digestive system, respiratory system। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, ये ऑलमोस्ट सारे बना लेते हैं बट सब नहीं बनाते। ठीक है, अब मल्टी पोटेंसी का एग्जाम्पल ढूंढना बड़ा मुश्किल है, वो थोड़ा इधर उधर कंसेप्ट है, बट नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल इसका लिखेंगे, जो ओलिगोपोटेंसी में हम लोग लिवर सेल्स लिख सकते हैं। लिवर स्टेम सेल्स, बेसिकली स्टेम सेल्स ऑफ लिवर, ओके, जिसमें बनता है आपका, तो स्टेम सेल्स ऑफ लिवर, तो ये आपका ओलिगोपोटेंट सेल कह सकते हैं हम। यूनिपोटेंट में सबसे सॉरी इसमें एक और स्किन भी लिख सकते हैं, स्टेम सेल्स ऑफ लिवर स्किन। ठीक है, तो इन एनिमल्स, तो हायर एनिमल्स में, इन हायर एनिमल्स, तो हायर एनिमल्स में ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। और यूनिपोटेंसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या? बोलिए। स्पर्म, मदर सेल एंड एग मदर सेल। कौन से वाले? टाइप ए वाले। ये आप बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो टाइप ए सेल का मतलब ही होता है टोटीपोटेंट। अंडरस्टूड? तो जहां भी टाइप ए सेल लिखा होगा वो टोटीपोटेंट सेल होगा। बल्ले बल्ले, कुछ पूछना है पूछ लो, ये खतरनाक टॉपिक है, इस क्लास के बाहर दुनिया पूरा अलग लगेगा आपको, तो जो पूछना है मेरे से पूछ लो। हाँ, सर, स्कूल में आप लिख सकते हो कुछ भी, स्कूल में आप लिख सकते हो मैन इज ऑल्सो टोटीपोटेंट, आई डोंट बॉदर, बट नॉट इन माई ट्यूशन। हाँ बोलो। सर स्टेम सेल्स किसी भी ये के ओलिगोपोटेंट नहीं होंगे, सिर्फ लिवर और स्किन के होंगे। और किसी का स्टेम सेल होता ही नहीं है हमारे बॉडी में। जिसका होगा, देखो भाई, मैं तो अपने ही बॉडी का बोलूंगा ना, और हाँ आप स्टमक वाला बोल सकते हो, जैसे स्टमक में होता है स्टेम सेल्स, तो उसको हम बोल सकते हैं
लिवर, स्किन, स्टमक, जिसका होगा यार, मैं अपने घर से तो नहीं ला सकता ना तेरे लिए आद्या, तो इसीलिए जिसका होगा उसका बता देंगे। चलिए, ओके, यू मे रीड मोर, एक्चुअली इसमें आपको ज्यादा देखो। हाँ बोलो। सर मल्टीपोटेंसी थोड़ा समझा सकते हैं? मल्टीपोटेंसी माने अनेक, बट नॉट प्लूरी। प्लूरी में क्या होता है? प्लूरी में आपका जैसे आप जो बोन सेल बना लो, बोन में बहुत तरह के सेल होते हैं। टीथ बना लो, टीथ में बहुत तरह के सेल होते हैं, 4-5 प्रकार का सेल होता है, तो वो सब हम मल्टी में ले लेंगे। तो मल्टी, प्लूरी और ओलिगो के बीच का है, मुझे लोगे नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सब कुछ बनाना आता है तो आप टोटी कुक हो, पर आपको वेज आता है, नॉन वेज नहीं आता है, तो आप प्लूरी कुक हो, है कि नहीं? आपको वेज के सारे आइटम आते हैं बट नॉन वेज का कुछ नहीं आता, या वाइस वर्सा, तो आप प्लूरी कुक हो गए, ठीक है जी, प्लूरी कुक। बट यस सर। आपको वेज में भी बहुत सारे आइटम नहीं आते हैं, आपको सिर्फ ओडिया आइटम आते हैं, बंगाली आइटम आते हैं, तेलुगु आइटम नहीं आते, पंजाबी आइटम नहीं आते, वो मल्टी पोटेंसी हो गया। ओके, आपको सिर्फ उतना ही आता है जितना आप खाते हैं, वो ओलिगो हो गया। आपको सिर्फ भाता डालमा बनाना आता है, वो बाई हो गया। आपको सिर्फ मैगी बनाना आता है, वो अब यूनी हो गए, एंड लाइक दैट, मुझे लो। तो इसीलिए यस इन सर। इन यस सर। इन 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 ह्यूमंस अराउंड 200 तरह के सेल्स होते हैं, नियरली। ओके, इसमें क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ये सब हाइपोथेसिस है, कोई गिनता तो नहीं था ना बैठ बैठ के, तो पाकापाकी 200 प्रकार के सेल्स हैं। तो अगर आपके बॉडी में ऐसा कोई सेल है जो सारे 200 के 200 बना दे, तो वो है टोटीपोटेंट। अंडरस्टूड? बट आप सपोज उसमें जो एक्टोडर्मल वाले हैं 50 प्रकार के, मिजोडर्मल 100 प्रकार के, एंडोडर्मल 50 प्रकार के, तो ये सब प्लूरी हो गए। बट स्टमक देख लो, स्टमक जो बनाएगा, स्टमक में अलग अलग चीजें हैं, तो वो मल्टी वाले हो जाएंगे, इस तरह से। और क्या, जब हम लोग ओरिजिन की बात करेंगे तो लाइक दैट। तो इसीलिए मल्टी लाइज बिटवीन प्लूरी एंड ओलिगो। तो इन एनिमल्स हाईएस्ट ऑर्डर देखा जाता है प्लूरीपोटेंसी। ओके, तो एनिमल्स में हाईएस्ट ऑर्डर, तो आप ऐसे लिख सकते हो, हार्ड बना सकते हैं हम लोग, ये एनिमल्स वाला हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर इन एनिमल्स, तो आपका हो जाएगा क्या? प्लूरीपोटेंसी, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, फाइन। तो हाईएस्ट ऑर्डर आ जाएगा आपका एनिमल्स में प्लूरीपोटेंसी, फाइन, एक्सेप्ट दिस निड पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में क्यों इतना ज्यादा टोटीपोटेंसी है? क्योंकि डिफरेंशिएशन कम है कि नहीं? एक चीज याद रखो, आप घर से जितना दूर चले गए उतना क्या होगा, उतना आपको वापिस आना मुश्किल होगा, है कि नहीं? लाइक फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर, ही यूज्ड टू स्टे इन बैंगलोर, तो हम लोग क्या करते थे, छुट्टियों में उनके यहाँ चले जाते थे। ओके, तो पहले ट्रेन में जाते थे, 1.5-2 दिन लग जाता था, फिर फ्लाइट में जाने लगे 2-2.5 घंटा लग गया। अब वो लोग सिडनी चले गए हैं, अब उसकी बीवी बोलती है, ओके, अभी उसका बीवी बोलती है कि भैया आप लोग आ जाओ, गाना मत गाओ। ओके, अभी आप लोग, उसका भैया क्या बोलता है कि आप आ जाओ मेरा भाई, थोड़ा सिडनी घूम आओ। तो मैंने बोला भैया तुम सिडनी में नौकरी करते हो, हम घूमने जाएंगे तो कम ओ से भाई रेडी हो 3-4 लाख लग जाएगा, है कि नहीं? सुता माने कौन कि इन केस ऑफ जो प्लांट्स टोटीपोटेंसी हाईएस्ट ऑर्डर है, बट एनिमल्स में ज्यादा से ज्यादा अबे प्लूरीपोटेंसी। रेडी हो हु इज ऑन द माइक? उस माइक को तो बंद करो गधो, तब कुछ बकबक करते हो तो माइक बंद करके बकबक क्या करो, समझ में आया? चलिए, सो नाउ यू अंडरस्टैंड, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर टोटीपोटेंसी, क्लियर? सो इन एनिमल्स वी हैव एक्टोडर्मल सेल, तो आप बोल सकते हो वो प्लूरीपोटेंट है, ठीक है।
तो इसीलिए आप जहां भी टोटिपोटेंसी पढ़ेंगे एनिमल में, वहां आपके मन में एक जहन आना चाहिए कि एनिमल में ज्यादा से ज्यादा वो कौन सा टाइप ऑफ टोटिपोटेंसी होगा, प्लूरिपोटेंसी। ओके, बट प्लांट्स में टोटिपोटेंसी हो सकता है। अब आप खुद देख लो, सपोज आप किसी के घर से एक पेड़ ले गए, ओके, पूरे मंदारा डाला नहीं की गला, उसको लगाए तो एक पूरा मंदार पेड़ हो गया, है कि नहीं? यू टुक ए स्मॉल स्टिक, so that stick you broke off from the main plant, टेक्निकली वो गया, बट फिर भी वो पूरा प्लांट को रिजेनरेट कर देता है कि नहीं? इवन अगर आप टिश्यू कल्चर लैब में ले जाओगे, उस एक मंदारा डंडे से आप करोड़ों प्लांट बना सकते हो, करोड़ों, है कि नहीं? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी। बट अब मेरे ट्यूशन में सिर्फ 25-26 लोग हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं 200 बच्चे बनाऊं, तो कैसे करूंगा? आप सबका हाथ पैर काट दूंगा। तो अब आद्या का 2 हाथ 2 पैर 4 हो गए, 1 मुंडी 5, तो अभी आद्या इंटू 5 हो जाएंगे एंड सब इंटू 5 हो जाएंगे। उस तरह से उंगली अलग अलग कर दूंगा, 10 उंगली से इंटू हो जाएंगे। तो आप सोचो तो कितना बच्चा हो जाता मेरा, बट ऐसा मुमकिन नहीं है। अंडरस्टैंड? उसी तरह से मैं आपको, आई वॉज आस्किंग दिस क्वेश्चन, आप लोग तो स्कूल का क्लास करते नहीं हो, जो लिजर्ड है, जब आप लिजर्ड के पीछे भागते हो तो वो आपको पूंछ फेंक देता है कि नहीं? क्यों फेंक दिया? कि जब तक आप पूंछ से बिजी रहोगे वो भाग जाएगा, अपना जान बचा लेगा। बट अगर आपके सामने कभी लायन आया तो आप भी वैसा कर सकते थे, अपना हाथ काट के उसको दे दो, तो जब तक वो हाथ खा रहा होगा तुम भाग जाना। बट कैन यू डू इट? नो सर। क्यों? Not sir. बिकॉज आपको पूरा मरना पसंद हाथ है, वापस। आपको पूरा मरना पसंद है, बट एक हाथ के बिना जीना पसंद नहीं, है कि नहीं? अरे इमेजिन यू आर बिल गेट्स, तो आपका एक दिन अरबों का है, तो एक हाथ में क्या रखा था वो दे देते। हम लोग आजकल लोहे का हाथ लगा देंगे, बढ़िया बढ़िया हाथ आ रहा है, बट यू आर सच कवर्ड्स कि आपने वो सोचा भी नहीं। कभी ऐसा सोचा था आपने? ये तो मैं जब क्वेश्चन रेज करता हूँ बच्चों को पता चलता है, वरना कभी आप सोचे थे कि जब लायन आएगा तो उसको हम अपना हाथ दे देंगे, तब तक हम भाग जाएंगे, है कि नहीं? स्टारफिश के पीछे जब कोई प्रेडेटर पड़ता है वो क्या करता है? अपना एक आम काट के फेंक देगा। तो जब तक प्रेडेटर आम से खुश है तब तक स्टारफिश फुर। तो 2 चीजें हो सकती हैं स्टारफिश के केस में। ओके, स्टारफिश ने चालाकी क्या किया? उसने आर्म दे दिया। क्यों? ताकि जब वो आर्म के पीछे पड़ेगा तब तक ये फुर हो जाएगा। बट अगर वो स्टारफिश के पीछे पड़ गया तो भी कुछ नहीं, आर्म से स्टारफिश मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? बट सपोज आपने हाथ फेंक दिया, तो अगर शेर हाथ को छोड़ के तुम्हें खा लिया तो टेंशन क्या है? हाथ से एक और तुम आ जाओगे। बट हम लोगों ने ऐसा क्यों कभी सोचा भी नहीं, मालूम है? Why this thing did not even strike us is because there is no regeneration. हमारे केस में वो हाथ वापिस आने वाले नहीं है। तुमको किसने बोला? सर कोई एक, हाँ बोलो। सर कोई एक एनिमल होता है जो अपना इंटेस्टाइन निकाल देता है? हाँ, यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स जो हैं वो अपना इंटेस्टाइन दे देते हैं। ओके, तो वो अपना इंटेस्टाइन दे देंगे, ले खा और मैं चला, समझे? एक्चुअली आपको किसने बताया कि आप रिजेनरेट नहीं कर सकते? शोले फिल्म ने। शोले फिल्म में बोलता ना, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तो उसका हाथ नहीं आया, इसलिए आपको भी पता चल गया हाथ दे देंगे तो नहीं आएगा, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक्स। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक आज का था। कुछ पूछना है तो पूछिए। तो टेक्निकली हमारा इंट्रोडक्शन टू सेल इज ओवर। बस अगला क्लास में हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे
जो यूनि एंड मल्टी सेलुलरिटी, फिर भाग जाएंगे सेल। तो फिर सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल से, ठीक है। चलिए, तो जो पूछना पूछिए। Keep asking what you want to understand. पूछो, उसमें इतना सारा चीज है। चलिए, so I'll end the meeting because we'll if you don't want to ask something, I don't Sir? want. हाँ बोलो, सर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से था। क्या बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से डाउट था। हाँ पूछो, को क्या दिक्कत है? सर जो क्लोवर लीफ मॉडल वो आप एक क्लास करके और एक बार समझा सकते हैं जो हाँ हाँ, clover leaf वो model? बता देंगे किसी और दिन। क्लोवरलीफ मॉडल, उस पे भी वीडियोस हैं। अभी अभी जो आपका 12th क्लास में क्लोवरलीफ मॉडल का एप्लीकेशन शुरू होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो एक्चुअली क्लोवरलीफ मॉडल जो है आपका टीआरएनए का, वो आपका उसके फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का बात करता है कि उसमें अलग अलग लूप्स बनाए जाते हैं, किस में क्या लेकर जाएंगे, किस में क्या लेकर जाएंगे। So that concept is called the cloverleaf model. Okay, and for that a lot of people have worked and there is Nobel Prize also in that work. हाँ, और बोलिए। तो अभी करंट चीजों को भी ध्यान दो, ये सब चीजों को ध्यान दो, बिकॉज सेल, बायोमोलिक्यूल, एंजाइम, सेल डिवीजन,